Hello student, how are you? I hope you all are fine. Student, today I am going to explain the direct and indirect object from your grammar portion. So let's get started. So student, now let's get started our direct and indirect object. But firstly let me tell you what is the object. Person or thing that receive the action of verb is called the object. यानी कि ऐसे person या thing जिसपे किसी भी काम करने का असर पड़े. ठीक है, जैसे अभी आप कोई भी काम कर रहे हो और आपके उस काम करने का असर किसी दूसरे पे पड़ रहा है, किसी पर्सन पे पड़ रहा है या किसी थिंग पे पड़ रहा है, तो वही जो पर्सन या थिंग है वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट. जैसे कि ही पुश्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया, तो उसके धक्का देने का पुश क्या है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, पुश करने का हो रहा है. तो उसके धक्का देने का असर किस पे हुआ, मुझ पे पड़ा ना, ही पुश्ड मी. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है. तो यही होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी हम काम करते हैं अगर उसके काम करने का असर किसी पर्सन या थिंग पे पड़े तो वही होता है, जिस पर्सन या थिंग पे उसका असर पड़ा वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वह टू काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह एक ऐसा पर्सन या थिंग होता है जो किसी एक्शन को रिसीव करता है. अभी जैसे इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई बेक्ड केक, मैंने केक बेक किया. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सा काम किया, बेक करने का. और उस बेक करने का असर किस पे हो, क्या हम बेक कर रहे हैं, केक बेक कर रहे हैं ना. सो यही होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब आपको पता है, ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो. और ऑब्जेक्ट अभी आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा पर्सन या थिंग जो किसी एक्शन को रिसीव करे वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट. तो यही जो हमारे पर्सन और थिंग होते हैं जो किसी भी एक्शन को रिसीव करते हैं वही वो जो है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं. और हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता कैसे करेंगे, वी कैन फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब. जो है हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह वर्ब के बाद होता है. और उस पर अगर उस वर्ब से हम कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे कि क्या, उसने क्या बेक किया, जैसे आई बेक्ड केक, तो यहाँ पे क्या है, मैंने केक बेक किया. तो अगर आप इसमें वर्ब से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या बेक किया, तो क्या आ रहा है, उसमें केक आ रहा है ना. तो यही होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन ऑफ वर्ब. ओके, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So student, now let's see indirect object. And indirect object answer the questions to whom, for whom the action of verb is done, who is and who is receiving the direct object. हमारा जो indirect object होता है वह क्वेश्चन का आंसर होता है. किस क्वेश्चन का आंसर होता है कि यानी कि जो भी आपने काम किया, जो भी एक्शन किया गया वह किसके लिए किया गया. ठीक है, तो यही होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सो अब ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया, पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब. फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वह टू काइंड्स का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा पर्सन और थिंग जो किसी एक्शन को रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमें यह बताता है कि कोई भी काम किसके लिए किया गया है, जिसके लिए किया गया है वही होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी योर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखो आप हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो है एग्जांपल्स देख लो ताकि आपको और क्लियर हो जाए. मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक जैसे सेंटेंस दे दिया मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, मदर के बारे में. और इसमें हमारा वर्ब क्या है, इज रीडिंग. मदर क्या काम कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है. क्या, अब इसका असर किस पे हो रहा है, क्या पढ़ने का काम कर रही है, अ वर्ब, अ न्यूज़पेपर. सो अगर आप इससे क्वेश्चन पूछो कि मदर क्या पढ़ने का काम कर रही है, तो वर्ब से आपने अगर क्वेश्चन पूछा तो क्या पता चला उससे कि मदर जो है क्या पढ़ने का काम कर रही है, न्यूज़पेपर. ओके, सो हमारा न्यूज़पेपर जो है वह क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फादर इज वॉचिंग अ टीवी, फादर जो है टीवी देख रहे हैं, तो
फादर क्या देख रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, और टीवी। तो जिसमें हमारे क्या का आंसर मिल जाए, व्हाट का आंसर मिल जाए, वही होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फादर हैज गिवन सोनू टॉयज, फादर ने सोनू को टॉयज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सोनू। क्यों? क्योंकि यह क्या है, इसमें हमसे पूछा गया, इससे हमें यह पता चला गया कि जो भी काम है वह किसके लिए किया गया। हैज गिवन टॉयज, जो फादर है उन्होंने टॉय दिया, लेकिन किसको दिया, सोनू को दिया। तो हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सोनू, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टॉयज। यानी कि यहाँ पे फादर ने पहले क्या दिया, टॉयज दिया। किसके लिए दिया, सोनू को दिया। इज दैट क्लियर? सोनूज एल्डर सिस्टर अरुणा इज राइटिंग हर फ्रेंड अ लेटर। अब यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड, यानी कि किसके लिए, सोनू की जो बड़ी बहन है अरुणा, वह किसके लिए लेटर लिखी। किसके लिए लिखी है, हर फ्रेंड के लिए, अपनी दोस्त के लिए लिखा। तो हमारा इसका जो टू होम का आंसर क्या आया, हर फ्रेंड आया, और क्या लिखा, तो व्हाट का आंसर क्या आया, अ लेटर आया। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।